पिछली वीडियो में हमने देखा था एक पॉइंट पे फंक्शन की टेंजेंट की ढलान कैसे निकाली जा सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि डेरिवेटिव भी किसी फंक्शन की सूरत में निकाला जा सके, यानी एफ डैश ऑफ एक्स के टर्म्स में निकाला जा सके, जिसमें इतना लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े और एक्स डालकर ढलान बराह रास्त निकाली जा सके। तो अगर हमारा फंक्शन वही रहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड और हमें एक्स की टर्म्स में एक्स के हिसाब से अपना एफ डैश निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? टाइम बचाने के लिए, आपकी सहूलत के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए हमने ये ग्राफ पहले से बनाया हुआ है। मश्क आपको पता है कि क्या करनी है। 2 पॉइंट्स हैं, इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास और हम इन दोनों के बीच में सीकेंट बना रहे हैं जिसकी आहिस्ता आहिस्ता ढलान कम या ज्यादा होके टेंजेंट की ढलान के बराबर हो जाएगी। सही है। तो अब अगर मैं एफ डैश की बात करूं तो एफ डैश क्या बनता है? लिमिट क्या लगेगी? चूंकि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं एक्स और एक्स प्लस एच, तो ये एच है जो कि सिफर की जानिब बढ़ रहा है या घट रहा है, यूं कह लें। एच अप्रोचेस जीरो की तरफ जा रहा है। तो फंक्शन चूंकि एक्स स्क्वायर्ड है तो एक्स पे फंक्शन की कदर क्या होगी? एक्स स्क्वायर्ड होगी। इसी तरह एक्स प्लस एच पे अगर हम देखें तो फंक्शन की कदर क्या होगी? एक्स प्लस एच का स्क्वायर होगी। यानी हमारी जो ढलान है उसकी एक्सप्रेशन या उसकी इबारत क्या बनेगी? ये बनेगी कि एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर्ड बटा एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये दोनों कट जाएंगे तो हम इनको यहीं से मिटा देते हैं और बस इसकी अब तस्हील करनी है हमें। तो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट ए एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर्ड पे। तो चले जी इसको पहले खोलते हैं। हद वही जूं की तू रहेगी। इसको खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड जमा एच स्क्वायर्ड जमा 2xh माइनस एक्स स्क्वायर्ड बटा एच। तो ये 2 कट गए, इनको यहीं पे मिटा देते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में h कॉमन है। तो ये आप अलग लाइन पे कर लीजिएगा, मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ कि ये स्क्वायर्ड हट जाएगा जरब 1 + 2x। तो आप ये काम अलग लाइन पे कीजिएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ कि h मैंने हटाया, स्क्वायर्ड हट जाएगा, कॉमन ले लिया है। तो ये हो जाएगा h जमा 2x। अब h और h भी कट गया तो हमारे पास क्या बचता है? h प्लस 2x बचता है। और अगर हम हद यहाँ पे लगाएं कि h सिफर की जानिब जा रहा है तो हमारी f डैश x की इबारत या एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? h प्लस 2x में अगर हम ये हद डालें कि h अगर सिफर की जानिब बढ़ रहा है तो f डैश x हमें कहाँ बढ़ता हुआ नजर आता है? 2x की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और ये हमारी ढलान की इबारत है।